आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं महेश वैद्य जी। ये धर्म और इंसानियत में इंटरेस्ट रखते हैं, लिखते हैं, बोलते रहते हैं और छात्र राजनीति में राजेश पायलट कॉलेज बांदीकुई के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वर्तमान में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं। आज स्टूडियो में इनके साथ इंसानियत और धर्म के विषय पर ही वार्तालाप करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत महेश वैद्य जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा और इतने अच्छे स्टूडियो में आप बुला करके ये सम्मान दिया, थैंक यू उसके लिए। इनकी 3 बुक प्रकाशित हुई हैं। एक तो लिटरेचर पर है जिसका नाम है राइटिंग एंड वंडर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ लिटरेचर, और दूसरी बुक ग्रामर पर है जिसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, और तीसरी बुक इनकी हिंदुइज्म पर है जिसका नाम है हिंदुइज्म टुडे मॉडर्न चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हाईली इंटेलेक्चुअल महेश वैद्य जी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ टॉक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टूडियो में, जिसमें मेरे साथ में नत्थु सिंह जी, जिनका मैंने आपकी जो वेबसाइट है शॉल ऑफ इनसाइट, इसमें आपके 2 आर्टिकल आपके छपे, जिसमें मानव सभ्यता और संस्कृति को लेकर के मैंने उस पर बहुत सारी बातें पढ़ी। उसी से संबंधित मैं सवाल जवाब करने आज आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जहाँ तक बात है मानव सभ्यता और संस्कृति की, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, समय समय पर कवियों ने, लेखकों ने बहुत कुछ लिखा जी। मैंने आपका भी जो आर्टिकल था वो पढ़ा, जिसमें मैंने आपने जो लिखा कि मनुष्य और मनुष्य के साथ में पशु किस प्रकार से, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, आपने लिखा। तो मैं उसको और भी खुलकर आपसे जानना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पढ़ा है कि निंद्रा भोजन भोग वै ये पशु पूरक समान, और ज्ञान अधिक एक नर में, बिना ज्ञान पशु जान। मतलब मैंने ये जाना कि नींद लेना, जीवन को भोगना, डरना, ये सारी बातें जैसे पशुओं में है वही बात इंसानों में है। बात ज्ञान की, बुद्धि की है, उसको हम कैसे इलोबरेट करेंगे, कैसे इसका और भी आगे ज्यादा हम कहना चाहें तो किस प्रकार करेंगे सर? आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका महेश जी कि पशुओं में और मनुष्यों में आप समानताएं असमानताएं पर आप जानना चाहते हैं। मैंने उसको लिखा भी है वेबसाइट पर। तो कल्पना करिए महेश जी कि जिस दिन भी इस पृथ्वी पर, इस कायनात में जीवन की शुरुआत हुई होगी, तो लगभग सभी जीवों का स्तर सेम रहा होगा। पशु, पक्षी, जानवर, इंसान सभी एक ही लेवल पर रहे होंगे। जैसे कि किसी भी जानवर के पास या इंसान के पास भी घर नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तय, कपड़े नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, किताब नहीं हुई होगी, कोई गुरु नहीं हुआ होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा, ऐसी कोई अवधारणा नहीं रही होगी। सभी का जीवन इस तरह का रहा होगा कि जो आपने वो 5 चीजें बताई कि खाना, सोना, संतति आगे बढ़ाना, ये कॉमन चीजें आदमी करता होगा। तो शुरुआत सबकी एक ही लेवल पे हुई और शरीर की गतिविधियों से शुरुआत हुई। लेकिन संसार के अन्य जीव सारे उसी लेवल पे बने रहे और बढ़े तो बहुत कम मात्रा में बढ़े। लेकिन इंसान अपने शरीर के स्तर से बढ़ के उसने अपने बौद्धिक स्तर को और भावनात्मक स्तर को लगातार वो बढ़ाता रहा। तो उस बढ़ाने के स्तर के दौरान उसने रहने के लिए घर बना लिए। आज घरों का स्तर देखिए, कभी तो हम जानवरों की तरह घूमते रहते होंगे, आज हमारे घरों का स्तर देखिए। कभी हम जानवरों की तरह बिना कपड़ों के रहते होंगे, आज हमने कपड़े डेवलप कर लिए। पहले शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, लेकिन देखो हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आज ज्ञान विज्ञान में कितनी प्रोग्रेस कर ली। इसी प्रकार से चिकित्सा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, रिश्तों का क्षेत्र हो, देश का कॉन्सेप्ट की बात हो, तो देखो हमने समाज को, बुद्धि को किस स्तर तक आज हम ले आए। आज हमारे पास जाति है, धर्म है, देश की अवधारणा है, ज्ञान है, विज्ञान है। ये सब हमारे हृदय और मस्तिष्क के विकास का परिणाम है। हमारे बौद्धिक और भावनात्मक विकास के कारण हम जानवरों के साथ समान रूप पे शुरू किए थे जीवन, और आज बौद्धिक और भावनात्मक स्तर को बढ़ाते 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 आज हम कहाँ आ गए, उनमें और जानवरों में और अन्य जीवों में और इंसान में आज जमीन आसमान का। बिल्कुल, हम मतलब क्रमिक विकास की अवधारणा निरंतर सभ्यता के साथ में चलती है, आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया सब, बहुत थैंक यू। मैं किसी शायर ने भी लिखा है कि अब तो कोई ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें आदमी को आदमी बनाया जाए,
इंसान और इंसान के बीच हो ऐसे रिश्ते, अगर मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी खाया ना जाए। मैंने अच्छा, यही बहुत बात अच्छा। आपके उसमें आर्टिकल में देख रहा था, इंसानियत के पहलू को आपने कहा। फिर मेरे मन में आया कि जैसे एक शायर ने भी लिखा है कि इस दुनिया के दस्तूर बड़े अजीब और न्यारे हैं, यहाँ सड़कों पर उजियारे, मनों में अंधियारे हैं। तो मैं उसी चीज को लेकर आपसे बात करता हूँ कि जैसे मनुष्य ने अपने जीवन में वो किस प्रकार से समृद्ध बनाया है, किस प्रकार से उसके विकास के जो अवधारणा कैसे बढ़ाई उसने, समृद्धता के बारे में आप कुछ बताएं मनुष्य ने। महेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप काव्यात्मक अंदाज में आपने अपने मन की अभिव्यक्ति दी है। तो आपने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की जो जीवन है उसको उसने कैसे उन्नत और समृद्ध बना लिया है। तो शुरू में जब इंसान धरती पर बिना मकान के, बिना कपड़ों के और बिना शिक्षा के, बिना धर्म देश के रहा होगा, तो उसके मन में पहला विचार सुरक्षा आया होगा कि मैं अपने जीवन को सुरक्षित कर लूं। तो इस सुरक्षा के भाव से उसने घर बनाए होंगे, इस सुरक्षा के भाव से उसने आग का आविष्कार किया होगा, आग के आविष्कार से उसके खाने की क्वालिटी में अंतर आया, उसने हथियार बनाए होंगे। मीन्स इंसान अपने जीवन को पहले चाहता था कि सुरक्षा मिल जाए, उसमें आग, हथियार, घर, ये चीज उसने डेवलप करी बुद्धि के दम पर। फिर बाद में उसने सोचा होगा कि चलो एक बेसिक स्तर आ गया मेरी सुरक्षा का, तो अब मैं मेरे जीवन को सहूलियतपूर्ण बनाऊं, मैं कि क्यों पैरों के हिसाब से ही चलूं, पहिया बना लूं, ज्यादा वजन मुझे ले जाना हो तो गाड़ियों का आविष्कार कर लूं। ऐसे करते करते बुद्धि को मनुष्य ने काम में लिया, अपने जीवन को पहले सुरक्षा दी, उसके बाद में अपने जीवन को सहूलियत दी, आरामदायक अपने जीवन को बनाया, और उसके बाद जब ये सारी एक बेसिक स्तर हो गया, जीने का आधारभूत सुविधा हो गई, तो फिर इंसान के मन में ये बात आई कि मैं रिश्ते बनाऊं, मैं परिवार बनाऊं, समुदाय बनाऊं, जाति बनाऊं, धर्म बनाऊं और देश बनाऊं। ऐसे करके ये भावनात्मक विकास हुआ और एक दुनिया के तौर पर आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, सैकड़ों धर्म हैं, हजारों जातियां हैं और रिश्तों का गुत्था एक समाज है। तो ये व्यक्ति का बौद्धिक विकास जो उसके जीवन को सुरक्षा दिया, आराम दिया, और एक भावनात्मक विकास जिसने परिवार से लेकर देश तक की अवधारणा दी। तो व्यक्ति ने अपने हृदय पर काम करके और बुद्धि के काम पर करके अपने जीवन को समृद्ध और उन्नत बनाया, जबकि अन्य जानवर उसी स्तर पर रह गए, वो ना तो भावनात्मक स्तर बना पाए। किसी जानवर में आप देखते नहीं होंगे जाति, धर्म, परिवार, रिश्तों का या देश, इसका कोई कॉन्सेप्ट उनके अंदर है नहीं। जीवन की सुरक्षा में भी वो जितना शरीर से कर पाते हैं उतना ही कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य के मामले में उसने शरीर की क्षमताओं से बढ़कर कहीं ज्यादा भावनात्मक और बौद्धिक स्तर से अपने जीवन को समृद्ध भी बनाया है और उन्नत भी बनाया है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा कि रिश्ते भी मन की खेती में गेहूं की तरह पकते हैं, अगर संभालो ना इनको तो इनमें भी घुन लगते हैं। बिल्कुल, इंसान संभालता रहा और आगे बढ़ता रहा और उन्नत बनाता रहा। बहुत सर, बहुत एक हेल्दी टॉक्स आपके साथ हो रही है। वार्ता का सिलसिला वाकई सर आपके साथ में बहुत ही रोचक हो रहा है। तो इसी रोचकता के साथ में मुझे याद आया अभी एक गीता का 16वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक जो मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने कोट करूंगा और आपको भी, क्योंकि आपकी जो बात है वो मुझे वहीं ले जा रही है, इसलिए कि वो 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं, जो आपने दिव्य गुणों की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने 26 दिव्य गुण बताए इंसान के जी, कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागे शांति अपैशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम चापलम तेज क्षमा धृति सोचम आद्रोह न अति मानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। वेरी नाइस। तो मैं सर यहाँ इसमें सबसे सुप्रीम गुण जो है इंसान का, जो दिव्य गुणों में जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स की जहां बात की अब है ना, स्वाध्याय, क्षमा करना, आर्जवम सरलता वाला जीवन, सिंप्लिसिटी वाला जीवन, तमाम जो इंसानियत पहलू के करुणा, तप, दान करना, दानम, दम, अपने ये तमाम जो आपने जो लिखा आर्टिकल में, तो मैं वहीं पहुंच रहा हूं कि आपका जो मैं देख रहा था कि मनुष्य का विकास, इंसानियत के विकास में, क्योंकि आप खुद भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से मनुष्यता के विकास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रही है। सर थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। मैं प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले महेश जी, आप इंग्लिश के व्याख्याता हैं, लेकिन आपके संस्कृत के ज्ञान को देखकर मुझे बहुत श्रद्धा हुई। आप अध्ययन करते हैं गीता का, पर मुझे तो इस तरह से याद नहीं हो पाता है। आपने 26 गुण गीता वाले गिनवाए जो एक इंसान को इंसान बनाते हैं। तो आप यही देख लीजिए कि भारत के
भारत की सभ्यता और संस्कृति ने इंसान बनने में क्या योगदान क्या किया होगा। गीता जो कि एक प्राचीन ग्रंथ है, जी। वो भी इंसान को इंसान बनाने के गुणों को बता रहा है। मेरे अनुसार इंसान को इंसान बनाने में भारत ने जो 2 गुण दिए जिनको मैं खास मानता हूँ, वो एक तो ये गुण दिया है कि हमने पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी है। हमने संसार को ये बताया है कि जाति, धर्म, काला, गोरा, गरीब, अमीर, इन सबके भेद के अलावा से ऊपर पूरा पृथ्वी, जी। उसमें पृथ्वी को जब मैं बोल रहा हूँ तो इंसान नहीं बोल रहा, पशु, पक्षी, जानवर, नदी, नाले, प्रकृति का हर पहलू उसके अंदर शामिल है। और ये एक परिवार है। एक भी चैन टूटी तो आपका परिवार गड़बड़ाएगा। ये एक सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ इंसानियत के विकास में भारत की ओर से दिया गया। एक भारत की एक गुडविल है, सर्वे संतु सुखिने सर्वे संतु निरामया, ये वाली भावना कि हम सबका कल्याण चाहते हैं। इस भावना में विश्व कल्याण लगा हुआ है और ये विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की अवधारणा को मजबूत करने वाला विचार है। तो ये 2 विचार भारत के सभ्यता और संस्कृति की देन है दुनिया को, इंसानियत में। अब महेश जी, ये मनुष्यता शुरू हुई और यहाँ तक आई, ये एक प्रकार से मनुष्य का जानवर से मनुष्य होने का सफर है और इसमें लाखों साल लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कम बुद्धि के लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की समस्याओं का, अपने जीवन का हल शरीर के लेवल पे ही करते हैं, वही पशुता के लेवल पे करते हैं। अब ऐसे लोगों से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अभी शरीर के लेवल पे है ना, वो आपकी सहानुभूति का हकदार है, ना कि नफरत का। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अपने भावनात्मक और बौद्धिक स्तर तक लेके नहीं आया। अब इसमें देखो वो नहीं ला पाया, उसका दोष मत मानिए। इंसानियत को वहां आने में लाख साल लगे। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति जो अपने शारीरिक बल को ही बल मानता है और उसी से अपने सारे मसलों का हल करना चाहता है, तो उसमें और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। अब समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, टीचर हैं, धर्मगुरु हैं, या धर्म का समाज का जो काम है ना, वो उस मनुष्य, किसी भी मनुष्य को पशु के लेवल से मनुष्य के लेवल पे लाना उनकी जिम्मेदारी है। एक समझदार समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसको इंसान बनाए, उसको एक मिनिमम लेवल की बौद्धिकता दे, भावनात्मकता दे, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम को समझ पाएगा और सर्वे संतु सुखिने और सर्वे संतु निरामया की भावना को समझ पाएगा। तो ये एक यात्रा है जो मनुष्यता को लाखों साल लगे, लेकिन हम किसी इंसान पर 10, 12, 15 साल मेहनत करके, जो कि स्कूल में हम करते ही हैं, कॉलेज में हम करते ही हैं बच्चों पे, तो वो उनको मनुष्य, एक प्रकार से जानवर से मनुष्य बनाने की एक यात्रा है। और बाकी संभावना आदमी के जीवन में देवता बनने की भी होती है। ये आप जानते हैं, आप आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं, जुड़े रहे हैं, इन गतिविधियों से जुड़े रहे हैं, तो आपको ये पता है कि मनुष्य के जीवन में ये संभावना है कि वो मनुष्य से भी ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त कर सकता है। नहीं सर, बहुत अच्छा आपकी बातों में कि मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, रिलीजियन यूनाइट्स नेवर डिवाइड। जो आपने बात कही वसुधैव कुटुंबकम की, वो बहुत ही बिल्कुल कारगर, हमारा एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है पूरे देश दुनिया के लिए। अयम निजे परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा, ये तेरा, ये सारी चीजें जो उदार दिल वाले होते हैं, विशाल दिल वालों के लिए तो सारा परिवार वो है, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। रामायण भी इसी बात को बहुत अच्छे से बखान रही है कि जड़ चेतन सब जीव जत सकल राम में ही जानी। ये जो भी है, छोटा बड़ा, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जितना भी जो भी है, सकल राम में ही है, सब कुछ राम में ही है। हाँ, वी आर द पार्ट ऑफ आवर दिस फैमिली, ह्यूमन फैमिली। यस, बहुत अच्छा लगा सर। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने भर को कि यहाँ आ जाए, ये वो जगह है जहाँ केवल इंसान बनते हैं, जहाँ केवल इंसान बनते हैं। आपने इंसानियत के पहलू पर सारी बातें जो डिस्कस करी, उसी चीज को लेकर के मेरे ये भाव मन में आ रहे हैं। तो रामचरितमानस भी अच्छे से इस चीज को बखान रही है कि धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्मु सकल करी जावा, तजई तेहु पुरजसु अपजसु छावा। कि मतलब सत्य के समान कोई धर्म नहीं। नानक देव जी ने भी यही उनकी अपनी गुरबाणी में भी लिखा कि तजी सभी भरमु भरम त्यागो, तजी सभी भरमु कहूँ नानक ये हो अटल धर्मो। कि यही एक अटल धर्म है, सत्य को अपना करके। जो आप सत्यता की जो बातें हैं, ईश्वर की जो बातें हैं, तो मैं इसी चीज पे लाता हूँ, ये अध्यात्म वाले पहलू पर, कि धर्म और आध्यात्म का मार्ग किस प्रकार से इंसानियत के पहलू के, इंसानियत के अकीदे को मजबूत कर सकता है। ये अगले इस बात पे मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर और अच्छा प्रश्न है महेश जी आपका, कि आपने
ये जानना चाहा है कि धर्म का क्या योगदान है इंसानियत को मजबूत करने में और इंसान के अकीदे को मजबूत करने में, ये वर्ड आपने इस्तेमाल करा है। तो महेश जी मैं बताऊँ, इस धरती पर एक अनुमान के अनुसार कोई 300 धर्म है जी, और हर धर्म के पास अपनी स्टोरी है, सबके पास हर धर्म के भगवान है। अब लोगों की दिक्कत क्या है, जो वो धर्म पढ़ते हैं ना, तो वो स्टोरी पढ़ते हैं जी सर, और स्टोरी निश्चित तौर पे अलग होंगी। राम की स्टोरी अलग होगी, कृष्ण की अलग होगी, किसी और ईसा रिलीजन मसीह की अलग होगी, अल्लाह की अलग होगी। अब लोग स्टोरी पर झगड़ा करते हैं कि वहां तो ऐसे स्टोरी हुई है, यहाँ पे ऐसे स्टोरी हुई है। स्टोरी सेम नहीं हो सकती जी, स्टोरियों के पीछे संदेश होते हैं संदेश। और धर्म सिंबल, प्रतीकात्मक वो बातें होती हैं। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म आपको एहसास करने का विषय है। गुड़ है जी, आपको दिखता है, ठीक है, अब गुड़ की जो मेन चीज है ना, वो उसकी मिठास है और वो आप खा लेंगे और आपको एहसास होगी। आप गुड़ तो कह सकते हैं लेकिन मिठास नहीं कह सकते। धर्म चर्चा का विषय नहीं, लोग धर्म पे चर्चा करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं चर्चा पर, उसके मर्म पर नहीं जाते। धर्म का मर्म हमेशा सत्य है, आपने बार बार सत्य का जिक्र करा था। जी जी, धर्म का मर्म हमेशा करुणा है, जी, ईमानदारी है, इंसानियत है। बिल्कुल। हर धर्म का संदेश यही है, लेकिन बहुत गिने चुने लोग उस धर्म के संदेश तक पहुंचते हैं। लोग केवल स्टोरी पकड़ते हैं और स्टोरियों पर कर बैठते हैं, स्टोरियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे या उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं पर झगड़ा करेंगे। धर्म अच्छी चीज धर्म का जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इंसान को इंसान बनाने में धर्म मदद करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितने झगड़े और जितनी नफरत और ऊंच नीच धर्म की वजह से पैदा हो गई है ना, उतनी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी चीज ने इतनी हिंसा करवाई होगी, इतना ऊंच नीच करवाया होगा। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं धर्म की इज्जत करता हूँ, धर्म को मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म स्टोरी नहीं है, धर्म जीवन की शैली है, धर्म है ईमानदारी, धर्म है करुणा, धर्म है सत्य। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है, धर्म के मर्म को सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा धर्म पे टेढ़ा बोल दीजिए, लोग मारने पर उतर जाएंगे। कौन सा धर्म कहता है मारिए, कौन सा धर्म कहता है गाली दीजिए, कौन सा धर्म कहता है बदतमीजी करिए। लेकिन लोग धर्म के नाम पर बदतमीजी करने को आ जाएंगे, गाली देने को आ जाएंगे, मारने को आ जाएंगे, आपका घर जलाने आ जाएंगे, मंदिर मस्जिद जलाने आ जाएंगे। किस धर्म में है ये बात? कौन धर्म सिखा रहा है? हर धर्म का जो पैगंबर अवतार पैदा हुआ है उसने इंसानियत दी, सत्य दिया, दयालुता दी, मदद करना सिखाया, इंसान करना सिखाया। लेकिन नहीं सीखे तो मैं ये कहूंगा कि धर्म ने इंसानियत को मजबूत किया है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि धर्म ने इंसानियत को बहुत गड़बड़ाहट में भी डाला है। अब फिर मैं कहता हूँ धर्म गुरुओं की, समाज के अंदर टीचर्स की, समझदार लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को वो स्टोरी से बाहर निकाले और स्टोरी के पीछे संदेश क्या है उसको महेश जी ऐसे समझिए, कोई कौवा प्यासा नहीं था, कोई उसने मटके में पत्थर नहीं डाले, वो कहानी सिर्फ एक संदेश देने के लिए है। अब आप कौवे को पकड़ के झगड़ा करते रहे, मटके को पकड़ के झगड़ा करते रहे, तो ये बताओ सिवा मूर्खता के क्या होगा? तो वो धर्म के नाम पर जो मूर्खता है वो निश्चित तौर पर इंसानियत को चोट पहुंचाने वाली है। और धर्म के मर्म को कोई समझते हैं तो वो धर्म आया इसीलिए था, इंसानियत को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। गीता में भी इसी बात का जिक्र कृष्ण भगवान कर रहे हैं, अध्याय 18 श्लोक 66 में भी वो भी यही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य, लिविंग असाइड ऑल रिलीजन एंड टेक रिफ्यूज ओनली मी, आई विल अपग्रेड यू फ्रॉम ऑल सिंस। खुद कह रहे हैं कि केवल तुम मेरी जो मूल की शरण में आओ, केवल ईश्वर की शरण में जाने की बात हो रही है, मूल जो सत्यता की शरण में जाने की बात है, ईश्वर सत्य स्वरूप है, बिल्कुल वहां आ जाइए। वहां जाते ही हमारे सारे जो है, हमारे आडंबर है, पाप है, सब कुछ सारे मिट जाने हैं। इस बात के लिए तो शौक भी मत करिए। तो खुद कह रहे हैं वो बात। जैसे आपने कहा सर, धर्म में करुणा है, धर्म में इंसानियत है, धर्म में नम्रता है, विनम्रता है, धर्म में दया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो धर्म है, धर्म ही हमें सिखाता है। अगर ये चीज़ें धर्म ना सिखाए तो आज संसार का रूप हमें कुछ और ही दिखे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये हमने पढ़ा है सर कि कोई भी, चाहे दुनिया का, धरती का कोई भी धर्म रहा है, मजहब रहा है, रिलीजन रहा है, सबने पाठ पढ़ाया इंसान को इंसान बनने का। तो उसी से संबंधित जो आपका लेख है, उससे मैं ये लास्ट और आखिरी जो प्रश्न जो मेरा आ रहा है वो आपके लिए वो यही है कि सर वो किसी भी सभ्यता और संस्कृति का जो श्रेष्ठता का जो पैमाना है, वो आपने संस्कृति उसकी श्रेष्ठता की बात कही, तो आप उसे कैसे आंकेंगे? कैसे हम उस पैमाने पर पहुंच सकते हैं कि वो ये संस्कृति श्रेष्ठ है
और ये सभ्यता हाँ श्रेष्ठ है। तो महेश जी, सभ्यता और संस्कृति के श्रेष्ठता का एक ही पैमाना है, वो है कि लोगों का वहाँ भावनात्मक स्तर क्या है और उन्होंने बौद्धिक स्तर पर क्या उपलब्धि हासिल करी है, और वो उनका जीवन जी। किस तरह का है, उसमें हिंसा का स्तर क्या है, ईमानदारी का स्तर क्या है, कर्तव्यनिष्ठता का स्तर क्या है, लोगों के बुजुर्गों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, आर्थिक तौर पर, शारीरिक बनावट के तौर पर, क्षेत्र के तौर पर, भाषा के तौर पर वो लोगों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। इन आधारों पर हम किसी भी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को आंक सकते हैं। उनके अंदर इंसानियत कितनी है, वो किसी के दुख दर्द पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं, किसी के मान सम्मान का वो कितना ख्याल करते हैं, और अपने 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 कर्तव्य को वो कितना तवज्जो देते हैं। इन बातों से किसी भी सभ्यता और संस्कृति का पैमाना हम माप सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपकी बातों से। आपके साथ बैठ के सर बहुत ही अच्छी वार्ता हुई। जो प्रश्न थे मेरे, काफ़ी हद तक मैं आपसे सेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट हुआ हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम और जन जन तक भी ये भावना, मानवता, इंसानियत, धर्म, देश की, राष्ट्र की, हमारे हर प्रकार के जो अच्छे नागरिक होने का जो हमारा कर्तव्य है, हम इंसान को इंसान बना पाए। इससे बड़ी और उपलब्धि हमारी क्या होगी? क्योंकि जबकि आज संसार में हम देखें किस प्रकार से नफरत है, वैर है, ईर्ष्या है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां हैं। और उस बुराइयों में होकर भी कि वो बोलते हैं कि जो दिए की बात है, अंधेरा कितने ही वर्ष पुराना हो, कितना ही लाखों, लेकिन एक छोटे से दीपक के समक्ष वो ज्यादा टिक नहीं पाता। तो वो दीपक वाली बात है, हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस स्टूडियो में आके आपसे इतनी हेल्दी टॉक्स करके, क्योंकि आपका चैनल का नाम भी टॉक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल एक मीनिंगफुल नेम है। अंडरस्टैंडिंग वाली टॉक्स हैं जो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे, देश विदेश तक पहुंचे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपको थैंक्स कहूँगा सर, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इसके लिए। महेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक टीचर के नाते अपन इंसानियत वाला काम तो कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको मैं दोबारा याद करूं, बिल्कुल आप आइए स्टूडियो में आपके लिए और अपन ये बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।